नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। केंद्र की मोदी सरकार एक और जनहित के फैसले के लिए जानी जाएगी। 2 अप्रैल 2025 को एक बिल लोकसभा में पेश होता है। हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की। यह बिल इसलिए पेश किया जाता है कि वक्फ बोर्ड हमेशा अपने ही समाज को या कहें मुस्लिम समाज को लूटता रहा है। मोदी सरकार इस बिल को नए तरीके से लाई, जहां 288 सांसदों ने इसका समर्थन किया, वहीं 238 सांसदों के करीब इस बिल का विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे? आखिर खामियां क्या थी? ऐसा लगता है इन सभी सांसदों के पास वक्फ बोर्ड की जमीन होगी। अब इन्हें इस बिल के आने के बाद उस जमीन पर अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा। हालात यही कहते हैं। आज वक्फ बोर्ड के इसी बिल को जो लोकसभा में पेश हुआ रात के 2 बजे, इसके बारे में चर्चा करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी से। चौधरी चैनपाल जी ने बताया किस तरह हिंदुस्तान में मोदी सरकार जनहित का कार्य कर रही है। कुछ लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं, वह सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वहीं मोदी सरकार चाहे धारा 370 हो या वक्फ बोर्ड बिल हो या राम मंदिर हो, सभी पर अपनी मजबूती के साथ कार्य किया है और ये कार्य जनहित के कार्य हैं, जिसके लिए मोदी सरकार स्वर्णिम काल तक अपने नाम को जीवित रखेगी। जिस तरह भारत सरकार कार्य कर रही है बिना किसी से डरे, बिना किसी दबाव में, उससे यह महसूस हो गया है कि हकीकत में मोदी सरकार 56 इंची सीने वाली है। क्या कहा वक्फ बोर्ड बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी ने? देखिए ये हमारी विशेष रिपोर्ट में। 3 अप्रैल 2025 ये तारीख, ये दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। आखिर आज 3 अप्रैल 2025 को हुआ क्या, ये सबसे बड़ी बात है। पिछले 70-75 सालों से देश में एक बोर्ड काम कर रहा था। हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड जो सिर्फ अपने लिए जी रहा था और अपने फायदे के लिए हर वो सारे कार्य कर रहा था। क्या देश का मुसलमान वक्फ बोर्ड से खुश था? तो बिल्कुल नहीं। इस वक्फ बोर्ड में संशोधन किए गए और संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया रात 2 बजे। वह बिल लोकसभा में पास भी हो गया। अब राज्यसभा की बारी है। वक्फ बोर्ड का बिल जब लोकसभा में पास हो गया तो देश के मुसलमानों ने खुशी जताई, क्योंकि वह वक्फ बोर्ड से प्रताड़ित थे। हालांकि यहाँ पर कुछ बातें और भी कही जाएंगी। बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े और बिल के विरोध में 236 वोट पड़े। वह 236 वोट याद रखे जाएंगे, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट, अगर मैं सांसदों की बात करूं तो वह सभी हिंदू सांसद थे। मुसलमानों ने बिल का विरोध बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन हिंदू सांसदों ने बिल का विरोध किया। आखिर राजनीति किस ओर ले जाती है, आज उसी पर चर्चा करने के लिए हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी से। उनसे इस बोर्ड के बारे में जानकारी लेंगे। लोकसभा में जो वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ, अच्छे मतों से पास हुआ है, सारी जानकारी हम चौधरी साहब से लेंगे। चौधरी साहब, जनसंवाद में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि मोदी जी ने जो कार्य किया है वक्फ बोर्ड बिल को लाकर, इस पर आपके क्या विचार है? जनसंवाद के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जितने भी श्रोतागण हैं आपके हैं, सबसे बहुत हाथ जोड़कर मैं विनम्र नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय संगठन महामंत्री श्री आदरणीय धर्मपाल जी ने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया, मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की, ये एक ऐसी समस्या हमारे देश में खड़ी कर दी थी और जिसका कोई निचोड़ नहीं आ रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है,
वाकई सराहनीय है। इसकी मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। हमें एक ऐसे कानून से निजात मिली जिसका कोई अंत था ही नहीं। इसकी जो देनदारी थी, इसकी जो पहले से आमद थी, वो बड़ी गलत विषय पे थी, बड़े गलत तरीके से थी। आप याद करो, इसी देश के अंदर धारा 370 लगा दी गई अस्थाई, वो हटने में ही काफी समय लग गया। वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के देश आभारी है, अब इससे पीछे छुटाया। राम मंदिर मुद्दा बहुत लंबे समय से चला आ रहा, 550 साल हो गए लड़ते हुए हमें, लेकिन ये भी निजात दिलाने में माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान रहा, जिसके लिए देश ऋणी रहेगा, कर्जदार रहेगा, हमेशा याद करेगा। जितने भी काले कानून हैं देश के अंदर, उन सब से पीछे छुड़ाने में हमारा जो योगदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने किया है, इस सब के लिए देश में हमेशा इतिहास में दर्ज होगा और याद रखे जाएंगे। वो सांसद भी याद रखे जाएंगे जो इसके विरोध में कार्य कर रहे हैं। राम मंदिर मुद्दा हो या कोई भी मुद्दे हो, कितने ही सांसद ऐसे हैं जो विरोध में खड़े हुए, लेकिन उन्हें सब मुंह की खानी पड़ी। आखिर में जीत सच्चाई की हुई। ये देश की जीत है, ये देश का गौरव है। तो साहब एक सवाल और है, जब ये वक्फ बोर्ड का बिल आया था संशोधन के लिए, तब एक हवा चली थी कि हम वक्फ बोर्ड का बिल पास नहीं होने देंगे, खून की नदियां बहा देंगे, पूरा विरोध करेंगे, सरकार को हिला देंगे, लेकिन एक सुई भी इधर से उधर नहीं हुई। इसके लिए क्या सरकार की मजबूती काम आई? इससे पहले भी एक मामला हुआ था कश्मीर का। कश्मीर में वो लोग, कुछ लोग कह रहे थे अब यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज कश्मीर में चारों तरफ अमन चैन है, खुशहाली है, लोग बाग विकास के रास्ते पे पड़ चल रहे हैं। ये सब एक भ्रम है। मुसलमान भी इसी देश के निवासी हैं, हिंदू भी इसी देश के निवासी हैं। उन्हें तो परेशानी नहीं है, नेताओं को परेशानी है। नेताओं को परेशानी है, रहो। आज वो दंगे भड़कने की स्थिति नहीं है, आज वो हालात नहीं है। सभी आवाम समझ चुकी, अब हमें मिलजुल कर रहना है, देश में विकास करना है। हर व्यक्ति विकास की तरफ चल रहा है और विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, और देश निरंतर आगे बढ़ते हुए विश्व की शक्ति बनने जा रहा है, विश्व शक्ति बनने जा रहा है। जिस तरह से देखा गया कि सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड बिल लाया था, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ की आपकी अपनी सरकार है, यहाँ पर पूर्ण रूप से जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है या जहाँ पर सरकार को कुछ भी अंदेशा है, वहाँ पुलिस प्रशासन ने मजबूत रुख अख्तियार किया। क्या ये योगी आदित्यनाथ की कामयाबी कही जाएगी कि उत्तर प्रदेश में भी एक पत्ता इधर से उधर नहीं हुआ? पिछले 8 वर्षों में जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख लो कहीं फसाद हुआ हो, और जहां फसाद करने की कोशिश करी कुछ नेताओं ने या कुछ उनके पिछलग्गुओं ने, उन्हें सबक सिखाने का काम माननीय योगी जी की सरकार ने किया है। इस सब का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। मुख्यमंत्री जी के रूप में योगी जी बहुत अच्छी सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और देखी गई है चौधरी साहब कि वक्फ बोर्ड के बिल के बाद लगातार सरकार कुछ और अच्छे फैसलों के लिए अग्रसर है। क्या मुसलमानों से आप कोई अपील करेंगे इस वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर या आने वाले कुछ और नियमों को लेकर? मुसलमान भाई भी और हिंदू भाई भी सभी आपस में मिलजुल के चलें और देश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाएं, तभी हमारा सबका भला है, सभी का विकास है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जब हम सभी साथ होंगे तभी सबका साथ है, तभी सबका विकास है, तभी सबका विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद से जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी, जिन्होंने बताया कि सभी लोग मिलजुल कर भारत की तरक्की में अपना योगदान दें। बिना मुसलमान के भी हिंदुस्तान नहीं है, बिना हिंदू के भी हिंदुस्तान नहीं है। अगर कंप्लीट हिंदुस्तान है तो वो सभी लोग मिलकर भाईचारे के साथ रहें, तभी कंप्लीट हिंदुस्तान है। और ये बातें चौधरी साहब ने कही। भारत सरकार या केंद्र की भाजपा सरकार कोई भी फैसला विरोध का नहीं करती, हमेशा जनहित के फैसले करती है। और ये जो वक्फ बोर्ड का बिल है, ये जनहित के लिए लाया गया है, जिससे कहीं ना कहीं
मुसलमान भी अपने आप को प्रशंसित महसूस करेंगे, क्योंकि ये बिल सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट के लिए बना था और इसी में संशोधन किया गया था। हालांकि कुछ लोगों ने ये अफवाह उड़ाई थी कि इस बिल में अगर संशोधन होगा तो गैर मुसलमान इसमें पद संभालेंगे, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि इस बिल में जो भी व्यक्ति कार्यभार संभालेगा वह मुस्लिम समाज से ही होगा, गैर मुस्लिम इस बिल में आड़े नहीं आएगा। तो अब चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे सर्व समाज से, मुस्लिम समाज से, कि इस बिल का समर्थन करें, ये आपके हित में है, आपके विरोध में नहीं है। यही बात भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी ने कहा कि यह बिल या भारत सरकार के जो भी कार्य हैं, जो भी निर्णय हैं, वो सभी जनहित में होंगे, जन विरोध में। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।